एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था जिसका नाम सुनील था। सुनील एक नेक दिल और मेहनती आदमी था जो अलग अलग रंग और डिज़ाइन की टोपियां बनाकर बेचता था और अपना गुजारा करता था। उसकी टोपियां पूरी दुनिया में मशहूर थीं और आसपास के गांवों से लोग उसकी खूबसूरत टोपियां खरीदने आते थे। एक सुबह जब सुनील अपनी टोपियां बेचने जा रहा था तो उसकी नज़र पेड़ों पर हो रही हलचल पर पड़ी। उसने देखा कि शरारती बंदरों का एक झुंड पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद कर रहा था। वह उन बंदरों के झुंड को देखकर डर गया। डरे हुए सुनील ने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी और खेल रहे जानवरों के बारे में कुछ नहीं सोचा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बड़ा होता जाता है, तेज धूप उस पर पड़ने लगती है और वह थका हुआ महसूस करने लगता है। गर्मी से बचने के लिए वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। वह अपने बड़े बैग में टोपियां भरकर सो जाता है। सुनील को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शरारती बंदर पूरे रास्ते उस पर नजर रखे हुए। रंग बिरंगी टोपियों से आकर्षित होकर बंदरों ने सुनील के साथ शरारत करने का फैसला किया। एक एक के सभी बंदर पेड़ों से नीचे उतरे और उसके बैग से टोपियां चुरा ली। नींद से जाकर सुनील ने अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने की तैयारी की, लेकिन जब उसने टोपियां बैग में रखीं तो उसका दिल टूट गया क्योंकि उसका बैग खाली था। शरारती बंदरों ने उसकी सारी टोपियां चुरा ली थीं। अपनी टोपियां वापस पाने के लिए सुनील इधर उधर देखने लगा ताकि उन शरारती बंदरों के बारे में कुछ पता चल सके। उसने पेड़ की ऊंची शाखाओं के ऊपर बंदरों को देखा। वे टोपियां पहने हुए सुनील को चिढ़ा रहे और उस पर हंस रहे थे। सुनील ने अपनी टोपियां पाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। उसने बंदरों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी टोपियां वापस लेने का फैसला किया। उसने अपनी टोपी उतारी और उसे हाथ में लेकर जमीन पर फेंक दिया। हैरानी की बात यह रही कि बंदरों ने भी उसकी हरकत दोनों शुरू कर दी और अपनी टोपियां फेंकना शुरू कर दिया। सुनील समझ गया कि बंदर उसकी नकल कर रहे हैं, इसलिए उसने फिर वही काम दोहराना शुरू कर दिया। वह बार बार अपनी टोपी जमीन पर फेंकने लगा और हर बार बंदर भी अपनी टोपियां फेंकने लगे। जल्द ही उसके सामने रंग बिरंगी टोपियों का एक बड़ा ढेर लग गया। एक समय ऐसा आया जब सुनील ने एक एक करके अपनी टोपियां समेटी और उन्हें वापस अपने बैग में रख लिया। बंदर हैरानी से देखते रहे जबकि सुनील ने राहत की सांस ली। बंदरों को भी एहसास हुआ कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, इसलिए वे भाग गए और सुनील को अपनी यात्रा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। उस दिन के बाद से सुनील हमेशा सतर्क रहने लगा और अपनी टोपी पर नजर रखने लगा। उसने एक मूल्यवान सबक सीखा कि चतुराई और त्वरित सोच उसे किसी भी कठिनाई से निपटने में मदद कर सकती है। चाहे कोई भी चुनौती या बाधा उसके सामने आए, वह जानता था कि वह किसी भी कठिन परिस्थिति से चतुराई और उपयोगिता के साथ निपट सकता है। और इस तरह रंग बिरंगी टोपियों वाला सुनील अपने थैले में टोपियां लेकर आगे बढ़ता रहा। अपनी कहानियां सुनाकर वह लोगों के जीवन में उजाला लाने में मदद करता रहा। बंदरों और टोपियों वाली उसकी कहानी सारे गांव में मशहूर हो गई। चतुराई और त्वरित सोचने की शक्ति का प्रतीक बन गई। कहानी की सीख: चतुराई और त्वरित सोच हर चुनौती पर काबू पाने में मदद करती है।